आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, दो ऐसी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो आपको पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये दो गलतियां आप करते हो तो यकीन मानिए इसका खामियाजा आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है और रिलेशनशिप में तो इसका खामियाजा और भी खतरनाक हो सकता है। आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, आपका प्यार असुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मैं आप सभी को हाईली रेकमेंड करूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप सभी के लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि जितना हो सकेगा इन गलतियों से बचकर रहना, कोसों दूर रहना। आपका प्यार सेफ और साइड में हमेशा रहेगा। तो पहली गलती क्या होती है, पहला पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन एनीवन्स प्राइवेसी। आपको पहला काम करना चाहिए कि किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। आपको पता है कि लोग पहली गलती क्या करते हैं, जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं वो पार्टनर की प्राइवेसी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मतलब आज की डेट में तो आलम इतना बुरा है कि पार्टनर की प्राइवेसी को ख़त्म तो करते ही हैं और इसके ऊपर पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी प्राइवेसी को छुए तक नहीं, हमारी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर ना करे। तो आप ज़रा सोच कर बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी भी कंडीशन में ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और कभी भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम तो करना है। आपको बस इतना करना है कि आपको मानना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के लिए प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। बस आपको उसकी कदर करनी है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है और सम्मान देना है। पहले ये खुद करो, उसके बाद पार्टनर से उम्मीद करना। आपको पता है कि प्राइवेसी में दखलंदाजी देते हो और प्राइवेसी अगर ख़त्म करने पे आप आते हो तो रिलेशनशिप में क्या होगा, आपका रिलेशनशिप मैं गारंटी देता हूँ कि एक पॉइंट पर आकर टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में इतना जहर भर जाएगा कि कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाएगा, शायद मैं भी नहीं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि टॉक्सिक फ्री रिलेशनशिप के लिए प्राइवेसी को इम्पॉर्टेंट दो। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा कि प्राइवेसी क्या है और एग्जांपल दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो थोड़ा वेयर करिएगा क्योंकि बात यहाँ पे आपको बेहतर बनाने की है। तो यहाँ पे प्राइवेसी का मतलब क्या है? प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि एकांतता, शाब्दिक रूप में हम बात करें तो एकांतता या निजित्व। मतलब कि अगर कोई भी इंसान अकेले में कुछ करना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, वक्त बिताना चाहता है अपने साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर आपसे अलग हटकर किसी और के साथ में भी, तो वो उसकी प्राइवेसी है। हालांकि चीज़ें ठीक रहें, बिगड़े ना, तो अगर ऐसा है तो आपको उसकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए और वो उसकी प्राइवेसी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि प्राइवेसी में इंटरफेयर करना सही है या नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मान लो कि आपका पार्टनर, सपोज दैट आप गर्ल हो या बॉयज़ हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस सपोज करना। एक एग्जांपल है, आपका पार्टनर आपको कहता है कि आप मेरे सामने अपने प्राइवेट पार्ट की ग्रूमिंग करो। ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे ग्रूम करते हो, उसकी देखभाल कैसे करते हो, करो मेरे सामने। आप बताओ क्या आप करोगे? मुझे तो नहीं लगता है कि आप करोगे। हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो खुशी खुशी कर भी दें, चलो वो उनकी मर्जी है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें एकांतता चाहिए, हम अकेले में ये सब करना चाहते हैं, तो क्या ये आपकी प्राइवेसी है? बिल्कुल है। और अगर आपका पार्टनर ये कहे कि फिर आप जो है प्यार नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप एक सच्चे वाले रिलेशनशिप को नहीं रिफ्लेक्ट करते हो, तो क्या आपका पार्टनर वाकई में सही है? नहीं, वो आपकी प्राइवेसी को बेसिकली ख़त्म कर रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की प्राइवेसी होती है और आपको उसे उसकी कद्र करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल है, अगर आपका पार्टनर फ्रेंड्स के साथ में जाना चाहता है या जाना चाहती है, कुछ वक्त बिताना चाहते हैं और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपको यकीन दिलाते हैं, तो क्या आपको जाने नहीं देना चाहिए? बिल्कुल जाने देना चाहिए। बस जान माल का खतरा ना हो और आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये प्राइवेसी वाला फंडा अप्लाई हो जाता है। तो बस आपको मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्राइवेसी में इंटरफेयर करना बंद करो। आज की डेट में ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कमज़ोरियाँ मत पालना। नोटिस करो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कमज़ोरियाँ पालना ही नहीं, मैंने ये नहीं लिखा है कि कमज़ोरियाँ मत बताना, क्योंकि अभी तक के वीडियो में मैंने काफ़ी आपको बोला है कि किसी को आपको अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बतानी चाहिए।
जो कि बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं होगी। इस वीडियो में बात होगी कि आप कमज़ोरियाँ बनाओ ही नहीं, कमज़ोरियों को पाल कर रखो ही क्यों, क्या होगा अगर आप में कमज़ोरियाँ ना हो। ठीक है, चलो इसको समझना है, इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो हम इस पे बात करते हैं कि अगर आप में कमज़ोरियाँ हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर आप में एक भी कमज़ोरी बाकी रही तो आपके हारने का चांसेस है। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि कमज़ोरियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कुंग फू आर्टिस्ट या मास्टर्स। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया है, थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको पता हो, तो कुंग फू आर्टिस्ट के बॉडी में एक भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो कमज़ोर हो। मतलब कि उन्हें ऐसा होता है, ऐसा लगता है, उनका सिद्धांत होता है कि अगर हमारी बॉडी में एक भी पार्ट वीक रहा तो हम उसकी वजह से हार जाएंगे, हमारा प्रतिद्वंदी जीत जाएगा। तो वो अपने हर एक बॉडी पार्ट को आयरन की तरह ट्रेन करते हैं। आपने सुना होगा आयरन हैंड, आयरन लेग, ये सब वो करते हैं। इवन वो अपने प्राइवेट पार्ट को भी इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो आयरन की तरह हो जाता है। तो आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है। आपको भी जो है अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना होगा। एक्सटर्नल तो है ही, लेकिन ज़्यादातर कमज़ोरियाँ इंटरनल हैं, मानसिक स्तर की हैं। वो आपको ख़त्म करना होगा। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जिन कमज़ोरियों की वजह से उन्हें ख़त्म करो, वरना आप भी हार जाओगे, आपका प्रतिद्वंदी आपको हरा देगा। यहाँ पे जब हम हारने की बात कर रहे हैं तो किससे यहाँ पे बात हो रही है, आपका पार्टनर वो भी इन्वॉल्व है, वो भी आपको हरा सकता है और आपको छोड़ सकता है। बात यहाँ पे सोसाइटी की तो है ही, जो सोसाइटी है वो तो आपको हराने के लिए हमेशा तैयार है। तो आप क्या करोगे अगर आप में वीकनेसेस हैं तो। तीसरा पॉइंट है, आपके सिचुएशन और हालात भी आपको हराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको ये 3 मेजर आपके सामने प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी कमज़ोरियों को एक एक करके शूट करना है, उनका एनकाउंटर कर दो। कमज़ोरियाँ ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम वाकई में शूट करेंगे, इसका मतलब ये है कि उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। जैसे कि अगर आपका पार्टनर फ़ोन पे है, कहता है कि कॉल डिस्कनेक्ट करो, मुझे बात नहीं करनी है, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि वो कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो एट दैट टाइम? अगर ऐसा कर सकते हो तो ये आपकी अच्छी पॉइंट है, आपकी स्ट्रेंथ है। नहीं कर सकते तो आपकी कमज़ोरी है और ये डेवलप करो। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस भी काम को आप नहीं कर सकते हो, जिसमें डर लगता है, उसको हटाओ, यानी कि डरना बंद करो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है उसको ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में 2 इम्पॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दिया है। इन 2 गलतियों को करने से बचना, जितना हो सके उतना दूर रहना। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, और वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।